लोकसभा में कल वक्फ विधेयक बिल पेश हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फ को लेकर लगातार आपकी सरकार कह रही है कि ये एक बेहतरीन विधेयक है, तो कल ये चर्चा है कि ये पेश हो सकता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि कल होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है और मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा बिल है, सबके हित में है। किसी को गुमराह होने की और कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। इसमें जो वक्फ के नाम पर कुछ लोग अनुचित लाभ उठाते थे, उत्पीड़न करते थे, उसमें धर्म का कोई मामला नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी का उत्पीड़न होता था। किसी की भी भूमि पर अचानक क्लेम कर देना, और अगर आप इसका रिकॉर्ड निकालेंगे, खंगालेंगे, तो पीड़ित मुसलमान ज़्यादा मिलेंगे वक्फ बोर्ड से। उसको एक व्यवस्थित किया है कि मनमानी ना कर सकें। न्यायपालिका के रास्ते सबके लिए खुले हैं, और अगर कोई विषय जिस दूसरे विवाद आते हैं वो न्यायपालिका में तय होते, ये भी तय होंगे। तो अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा बिल है। विपक्ष इसका क्यों विरोध कर रहा है? समाजवादी पार्टी कह रही है आप लोग मुसलमानों से उनकी जमीनों को देखिएगा, छीनना चाहते विपक्ष हैं। तो गुमराह करता है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ। CAA लाए, CAA का भारत के मुसलमान से कोई मतलब नहीं था, बताइएगा, उसका कोई लेना देना था। CAA एक बिल था जिसमें बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता दिए जाने का था। किसी की नागरिकता छीनने का तो नहीं था ना, क्योंकि वे इस्लामिक कंट्री हैं और वहाँ से गैर इस्लामिक लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, और वो माइग्रेट करके भारत आए तो उनको नागरिकता मिल जाए। उसमें कुछ शिथिलता नियमों में नागरिकता दी गई थी, लेकिन लोगों ने किस प्रकार से उसका किया। शाहीन बाग में धरना, ये धरना, वो धरना, जैसे कोई सरकार ने मुसलमानों का अधिकार छीन लिया हो, या सरकार तो विपक्ष तो लगातार गैर जिम्मेदारान रवैया अपना रहा है, राष्ट्र हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। उसको राष्ट्र से, राष्ट्र के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने परिवार और सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, आपने देखा आपकी सरकार सौगाते मोदी योजना लेकर आई थी ईद में। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ये बयान दिया कि जो ताजिया का साइज़ है उसको छोटा किया जाना चाहिए, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि मोदी तो जो है वो सौगात दे रहे हैं और पीएम योगी जी की तरफ से जो है वो एक करंट लगने का ये काम हो रहा है? नहीं, करंट नहीं है। योगी जी किसी को करंट नहीं लगा रहे। योगी जी एक व्यवस्था बना रहे हैं जो एक राज्य के मुख्यमंत्री को बनानी होती है। भाई, आप नमाज पढ़ें, खूब अच्छी तरीके से पढ़ें। मैं तो कहता हूँ कि वो 5 बार नमाज पढ़ने का विधान है ना। सच्चा मुसलमान जो है, जो असली मुसलमान, तो वही है जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हो। लोग नहीं पढ़ते, वो जाने। मुसलमान को ब्याज भी नहीं लेना चाहिए, मुसलमान को शराब भी नहीं पीनी चाहिए। ये सब वर्जनाएं इस्लाम में दी हैं। उसको सिनेमा भी नहीं देखना चाहिए। अब पता नहीं कितने मुसलमान हैं जो सिनेमा नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते। पता नहीं कितने मुसलमान हैं जिनके बैंकों में खाते नहीं हैं। पता नहीं कितने मुसलमान हैं जो शराब नहीं पीते। जो ये काम करते हैं वे मुसलमान तो है ही नहीं, बस मुसलमान नाम लिए हुए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है आपको कि पीएम मोदी तो मुसलमानों को खुश कर देते हैं, लेकिन सीएम योगी के बयानों से ये लगता है कि वो मुसलमानों को नाराज कर दे रहे किसी को हैं? नाराज नहीं कर रहे। हम उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण ले आइएगा जो ये बता दे कि किसी मुसलमान का उत्पीड़न किया गया हो, किसी मुसलमान को इसलिए उसका टॉर्चर किया गया हो, उसको इसलिए परेशान किया गया हो कि वो मुसलमान है। एक भी उदाहरण दे दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको योगी जी उसको मंत्र के रूप में लेकर के आगे चल रहे हैं। अब अगर कोई आदमी की गतिविधियाँ गैर कानूनी हैं, गैर सामाजिक हैं, तो उसे इस आधार पर तो नहीं बख्शा जा सकता कि वो मुसलमान है। वो कोई भी हो, सब कानून सबके लिए समान रूप से काम करेगा। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि अगर कावड़िए में जो डीजे लेकर चलते उसका साइज़ बड़ा है, उसको भी छोटा होना चाहिए, ताजिया के साइज़ को भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि हाई टेंशन तारे होती हैं उसको। आपको लगता नहीं है इन दोनों बयानों के बीच में त्योहार पे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिएगा, त्यौहार ताजिए का तो अभी मेरे ख्याल से कुछ समय है, और कांवड़ का भी समय है, लेकिन एक ये सुझाव भी है और मुख्यमंत्री का आग्रह भी है और निर्णय भी है। अगर हाई टेंशन लाइन से कोई ताजिया टकरा गया
तो दुर्घटना हो गई तो मुसलमान ही मरेगा, कोई कांवड़ का डीजे टकरा गया तो कांवड़िया ही मरेगा। देश के प्रदेश के एक एक नागरिक के हित में सोचना मुख्यमंत्री जी का काम है और उस काम को वो कर रहे हैं। राणा सांगा के ऊपर बयान दिए जाने के बाद अब ये चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से क्षत्रिय नाराज हो गए हैं, दूरी बना रहे हैं उनके बयान से, अंदर ही अंदर एक कलह चल रही है। आपने देखा था रामचरितमानस की प्रतियां जलाने को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा राम मंदिर का विरोध करने को लेकर सपा से लोग कटे थे। तो आपको लगता है ये बयान महंगा पड़ेगा? देखिएगा, समाजवादी पार्टी लगातार सनातन के विरुद्ध में कार्य कर रही है। उनको आनंद आता है इस चीज़ में कि किस प्रकार पहले रामचरितमानस की प्रतियां फड़वाई इन लोगों ने, अब राणा सांगा को गद्दार कह दिया। अरे इतना बड़ा वीरता की परिभाषा है राणा सांगा। देश के लिए उन्होंने विदेशी आक्रांता से युद्ध किया, एक पैर एक हाथ एक आंख उनके और बाद में उनको जहर दे करके उनकी हत्या की गई। ऐसे महान वीर शिरोमणि राष्ट्रभक्त को निश्चय से विक्षिप्त है और उसका मानसिक जो है इलाज कराना चाहिए, उसको डॉक्टर मानसिक चिकित्सकों को दिखाना चाहिए। ठीक है, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने हरिद्वार में जो औरंगजेब नगर था उसको शिवाजी नगर कर दिया है। इसकी कितनी पहल करते हैं और आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी जो मुगल शासक, जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर अभी भी कई रोडे हैं, उनको भी बदला जाना चाहिए? देखिएगा, औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, ये लोग भारतीय नहीं थे। भारत में आकर के विदेशी लोग थे, आक्रमण किया और यहाँ के मंदिर तोड़े, यहाँ पर अपना राज किया। वो भारतीय नहीं थे। मुगलों को हिंदुस्तानी नहीं माना जा सकता। जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो मुगलों की संतान नहीं है। उसके पूर्वज मुगल नहीं थे, उसके पूर्वज सनातनी थे, हिंदू थे। किन्हीं कारणों से, किसी ने भय से, किसी ने इच्छा से, जैसे भी हुआ होगा, इस्लाम कबूल किया, पूजा पद्धति बदल ली, कोई बात नहीं। अपना वो जिस हिंदू धर्म में तो 20 तरह की पूजा पद्धति, आर्य समाजी हम नहीं मानते मूर्ति को, जैनी है वो अलग तरीके से उनकी पूजा पद्धति है, बौद्धिस्ट की अलग है। सनातन धर्मियों में भी 20 तरह की हैं, कोई विष्णु की पूजा करते हैं, कोई शिव की पूजा करते हैं, कोई राधे कृष्ण की करते हैं, कोई किसी की। तो ये झगड़ा थोड़ी है, इसको लेकर कोई विवाद थोड़ी है। इस्लाम वाले भी 5 वक्त नमाज पढ़ें, उसे लेकर कोई झगड़ा। लेकिन मुगलों को अपना पूर्वज मत मानो भाई। मुगल तुम्हारे पूर्वज कहाँ से हो गए? मुगलों ने तो तुम्हारे बुजुर्गों पर अत्याचार किया, जुर्म किए, उनसे टैक्स वसूले, उनकी गर्दनें काट कर उनका धर्म परिवर्तन कराया। वे उनको तुम कैसे अपना? विपक्ष तो हीरो बता देता है, नायक बता देता है। सपा के सांसद अबू आजमी ने औरंगजेब को एक महान शासक बता दिया। ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और बिल्कुल इनको बोलने का भी अधिकार इनका नहीं होना चाहिए जो विदेशी आक्रांताओं की प्रशंसा करें। ये ठीक है। भी सड़कों के नाम हैं, आपको लगता है इस पर भी सरकार को सुझाव करना चाहिए? उत्तराखंड से शुरुआत हो गई, उत्तर प्रदेश, यहाँ यूपी में भी कर दीजिए। अरे भाई कर तो देंगे, लेकिन अभी तो कुछ किया ही नहीं है, तभी हाय तौबा कर रहे हैं लोग। तो जो औरंगजेब की नाजायज औलाद हैं, पहले तो उनका उपचार हो, तब आगे कुछ हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। आपकी पार्टी के एक विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, इन्हें तो बहुत हमलावर हैं, कह रहे हैं पुलिस ने मुझे मारा पीटा, फटे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, नंगे पैर, खाना पीना सब उन्होंने छोड़ दिया है, कह रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा है। अब इसको कैसे आप न्याय दिलाएंगे? आपकी सरकार का विधायक इस तरीके से परेशान है, आज भी उन्होंने प्रेस वार्ता करी। उस पूरे प्रकरण को संगठन देख रहा है और संगठन के सामने है, संगठन उसमें जांच भी कर रहा है और देख भी रहा। इस पे जो भी संगठन देगा अपना निर्णय बाद में देगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।